Hello everyone, welcome to Jigyasa Educations. Today we will learn number systems. Before that, kindly subscribe our channels. Okay, let's start. You know before that this is a real line, and from 0 to in right side these are the positive numbers, and from 0 to left side these are the negative numbers. Okay, so what is natural numbers? Natural numbers is the collection of all the positive numbers, right? These are the natural numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the natural numbers. Okay. If we add 0 in the natural numbers, then it will become a whole number, and we denoted it as W. Okay. Next is if we add the negative numbers in the whole numbers, we got what? Z, that is integers. Okay. Next is the collection of rational numbers is denoted by Q. Okay, and the numbers which are denoted as or written as P by Q, the number जो हम लोग P by Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, राइट? सो हम लोग क्या सीखे कि दो जो पॉजिटिव नंबर है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर. अगर हम नेचुरल नंबर पे 0 ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं होल नंबर, और जो इंटीजर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का मिलावट, मतलब समेसन. ओके, all integers are rational numbers, all natural numbers are rational numbers, all whole numbers are rational numbers, right? Okay, find 5 rational numbers between 1 and 2. तो अगर हम लोग को दिया गया है कि 1 और 2 के बीच में 5 निकालने के लिए रैशनल नंबर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? लाइक दिस, 1 plus 2 by 2, that is 3 by 2. 3 by 2 is a rational number. Similarly 1 plus 3 by 2 by 2 कितना होगा? 2 plus 1, 2 into 1 2 plus 3, 5 by 2 by 2, 5 by 4 also rational number. So we found that there are infinitely many rational numbers between 1 and 2. मतलब दो नेचुरल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. ओके, देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स. मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, मतलब बहुत सारे इन्फिनिट. कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला, फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकंड रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 2, वो एक निकलेगा थर्ड रैशनल नंबर जो कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में रहेगा. उसके बाद फिर से वही थर्ड प्लस फर्स्ट बाय 2, वैसे करते करते तुमको बहुत सारा रैशनल नंबर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट, इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर P by Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं. ओके, एग्जांपल √2, √3, √5, पाई, इसको हम लोग P by Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं. तो हम लोग क्या क्या पढ़े? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर. अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स. ओके, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. इट इज डिनोटेड एज R. ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े? नेचुरल नंबर. उसके बाद नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा नंबर क्या होता है? होल नंबर. ओके, ये होल नंबर में क्या ऐड होता है? 0 ऐड होता है. उसके बाद क्या होता है? इंटीजर. इसमें क्या होता है? नेगेटिव नंबर ऐड होता है. उसके बाद क्या होता है? रैशनल नंबर, जिसको हम लोग P by Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ये सबका कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स. ओके, अच्छा, अभी हम लोग क्या देखेंगे? अच्छा, तुम लोग को पता है कि 1, 2, 3, 4 उसको तुम लोग कैसे रियल लाइन में नोट कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? √2 को दिखाएंगे नंबर सिस्टम में. कैसे दिखाएंगे? देखो, पहले क्या करना है? रियल लाइन ड्रॉ करना है. ओके, ये सपोज एक लाइन है जिसमें 0, 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3. अच्छा, ठीक है. अच्छा, √2 मुझे बताओ कितना होता है? √2 मतलब कितना होता है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √, दैट इज कॉल्ड √2. ओके, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर एक ट्रायंगल का एक साइड 1 हुआ, दूसरा साइड 1 हुआ, देन तीसरा साइड क्या होगा? √2 होगा. और ट्रायंगल क्या होना चाहिए? ट्रायंगल होना चाहिए परपेंडिकुलर एंगल बा राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो इधर देखो, OA कितना है? 1 यूनिट. OA जितना डिस्टेंस तुम लिए हो A पे डाल के B पॉइंट पे उतना डिस्टेंस पे कट करो. ओके, तो अभी कितना मिल गया? ये भी 1 हो गया. सिमिलरली इसको लेके एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो, इसका सबका साइड कितना हो गया? 1, 1, 1, 1. अभी क्या करना है तुमको? O और B ज्वाइन करना है.
तो ये कितना हो गया √2। अभी इसका वैल्यू हो गया √2। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे एक रियल लाइन पे, कैसे करना है, इस पॉइंट पे तुमको कंपास रखना है, राउंडर जिसको बोलते हैं, कंपास रख के ओ पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पेंसिल को लेना है और बी पॉइंट से तुमको इस लाइन पे ऐसे ड्रॉ करना है, जैसे ये ड्रॉ किया है, समझ गए। और जो पी पॉइंट मिलेगा उसको बोलते हैं √2। ओके, तो पहले क्या करना है, पहले करना है 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट मतलब तुम 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, जितना चाहो उतना ले सकते हो। ओके, तो एक हम लोग यहाँ पे सपोज मान के चलो हम लोग 2 सेंटीमीटर लिए हैं, ठीक है। तो ओ ए जितना डिस्टेंस लेना है 1 यूनिट उसको लिखो, उसके बाद ए बी लिखो जितना हुआ, तो 1 और ये 1 हो गया। अभी क्या करना है, ओ और बी को ज्वाइन करो, फिर ओ पॉइंट पे कंपास रख के बी पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉ करो एक एंगल। तो कितना ये क्या करेगा, पी पॉइंट पे टच करेगा। तो अभी हमको क्या मिला, ओपी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √2। उसी तरह तुम लोग √3 कर सकते हो, √4 कर सकते हो, √4 तो 2 हो गया, √5 भी कर सकते हो। तो ट्राई करना अपने हिसाब से, अगर कुछ डाउट हुआ देन यू कैन मैसेज अस। ओके, अब देखते हैं रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन। ओके, अभी क्या करना है, अभी हम लोग को क्या करना है, 10/3 को डेसिमल एक्सपेंशन करना है। कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू 3 9, 1.0 ऐड हो गया 9। सो ऐसा करके हमको क्या मिला, 3.333333। ओके, 7/8, 7/8 हुआ तो 0.64 आ गया, 70, 8 इंटू 8 64, उसके बाद 60 आया, 60 के बाद 56, 8 इंटू 7 56, उसके बाद 4 रिमाइंडर रहा, 4 के साथ 40, देन 8 इंटू 5 जार 40। सो हम लोगों को कितना मिला, 0.875। ओके, सिमिलरली ये भी वैसे ही करना है, कितना मिला, 0.142857। हम लोग यहाँ पे 3 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन देखे। एक होता है योर जो मतलब खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट इज 0.875। इसमें क्या होता है, 3.3 रिपीट होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा नंबर रिपीट होता है, उसके बाद ये आता है। ओके, सो फर्स्ट केस क्या हुआ, द रिमाइंडर बिकम्स 0, दैट इज 7/8, जो हम लोग को 0.875 मिला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डेसिमल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ओके, सेकेंड केस, द रिमाइंडर्स नेवर बी 0, दैट मीन्स 10/3। हियर क्या हुआ कि 3.33333333, here remainder never be 0. Okay, see, in the examples of 10/3 and 1/7 we noticed that the remainder repeat after a certain stage, forcing the decimal expansion to go forever. Okay, this is infinitely long, means it never be 0. So these 2 type of expansion are there. One is your remainder becomes 0 and another one is your remainders never be 0. Okay, that is repetitive. Example, so that 0.333 is equals to 0.3 bar can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. Since we don't know what 0.3 is, so हम लोग को नहीं पता है 0.3 बार कितना होता है, so let us take x is equals to 0.333333. okay, so let us multiply by 10 in both side, तो कितना हो जाएगा, 10x is equals to 3.3333. ओके, सो 3.33 is equals to 3 plus x मीन्स 3 से थोड़ा ज़्यादा है, सपोज वो ज़्यादा अमाउंट हम लोग x लेते हैं, तो 3 plus x हो गया। सो सिंस x is equals to 0.3333, so 10x is equals to 3 plus x. Understood? So 10x is equals to 3 plus x means 9x is equals to 3, then x is equals to 1/3. So हम लोग p by q फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। तो इसी तरह हम लोग इसको ऑल्सो वी कैन कन्वर्ट इनटू p by q फॉर्मेट। क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 10, देन दैट पार्ट टेकन एज x, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, सी, the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating, that is known as rational. Okay, the number which is terminating or non-terminating, that is known as rational. Why rational? Because हम लोग इसको p by q format में convert कर सकते हैं. We can convert this into p by q format. Okay, so the decimal expansion of an irrational number is non-terminating, so this part is irrational. Rational number का expansion
रैशनल होता है, नॉन रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का एक्सपांसन इरेशनल होता है. लाइक योर रूट टू वैल्यू इज व्हाट? रूट टू वैल्यू इज 1.4142135. हियर इज नॉट रिपीटेटिव और नथिंग एल्स, so it is continuously increasing. Also pi value 3.14 something. So in this way we found that what? Rational numbers decimal expansion is rational and irrational number decimal expansion is irrational. Okay, so here see we are representing here real number. कैसे रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग को पता है कि 2 और 3 को हम लोग कैसे रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाउ वी कैन put 2 and 3? Then we divide the 2 and 3 into 10 parts, that is 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, like that. Now we have to put one number between 2.6 and 2.7. So here we magnified this. हम लोग magnify यूज कर दिए. तो अभी क्या किए कि 2 और 3 के जैसा हम लोग 2.6 और 2.7 कर दिए. तो 2.6 के बाद क्या आएगा? 2.61. उसके बाद क्या आएगा? 2.62. उसके बाद क्या आएगा? 2.63. ऐसा करके हम लोग को सपोज 2.65 चाहिए, तो 2.65 यहाँ आ गया. सपोज हम लोग को चाहिए 2.649. तो कैसे करेंगे? मतलब कैसे करेंगे? 64 और 65 को मैग्नीफाई करेंगे. यहाँ पे मैग्नीफाई करेंगे. मैग्नीफाई करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को? 2.64 यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 64 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा? 2.65 हो जाएगा. 2.65. तो इसके बीच में हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 2.64 से 2.65 के बीच में क्या मिलेगा? 2.641, 2.642, 2.643. वैसे करके फिर से अगर मैग्नीफाइंग करेंगे तो हम लोग को बहुत सारा नंबर मिल सकता है. सो हम लोग क्या नोटिस किए कि एवरी रियल नंबर इज ए यूनिक नंबर इन द रियल लाइन. ओके, if r is rational and s is irrational, then r plus s and r minus s are irrational numbers. Like see, suppose r is 2. 2 is a rational number. S is root 2. So 2 plus root 2 and 2 minus root 2 are also irrational. And r by s are irrational. Also 2 by root 2, that is root 2. Root 2 is also an irrational numbers. Okay. You can take examples and check. तुम लोग एग्जाम्पल ले सकते हो और देख सकते हो. अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिलेगा. ओके, सो अभी देखो कुछ प्रूफ है, उसको देखते हैं. रूट ओवर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी. लाइक सी, रूट 6 इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट 3. सिमिलरली रूट ओवर ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू रूट ए बाई रूट बी. सी हियर सी, रूट ओवर ऑफ ए प्लस बी होल इंटू रूट ओवर ऑफ ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी. हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली रूट ए प्लस रूट बी होल इंटू रूट ए माइनस रूट बी. सो रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए इंटू रूट बी माइनस रूट ए बी प्लस रूट ए बी कैंसल्स, देन माइनस बी. लाइक हियर ए प्लस बी होल स्क्वायर के कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बट हियर इट इज गिवन दैट रूट ए प्लस रूट बी. सो रूट ए होल स्क्वायर इज ए plus root b whole square is b plus 2 root a root b. Okay, similarly this can also possible. जस्ट तुम लोग जो पढ़े हो वही सब रिपीट हो रहा है, तो अच्छे से ध्यान दो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट. ओके, सी नाउ वी आर सीइंग rationalize. How to rationalize this denominator? Just multiply its opposite number and divide its opposite, means opposite sign. Root a plus b it is given, so root a minus b into root a minus b. Here it is given example 5 divided by root 3 minus root 5. So how it is can be rationalized? We can multiply here root 3 plus root 5 and divide root 3 plus root 5. So it is coming root 3 minus root 5 into root 3 plus root 5. So it is a minus b whole into a plus b, that is a square minus b square. So 3 minus 5 whole into, here it is in the top, 5 whole into root 3 plus root 5. So it is coming minus 5 by 2 into root 3 plus root 5. Understood? Here it is given that a greater than 0 be a real number and p and q be rational numbers. Okay, then a to the power cube into a to the power p, that is equals to a to the power p plus q. Here, for example, suppose a is a real number, suppose 2. P and Q be a rational number, suppose 1 by 2 and 3 by 4. Okay, or 1 by 4. So a to the power p into a to the power q means 2 to the power 1 by 2 into 2 to the power 3 1 by 4, that is equals to 2 to the power 3 by 4. Or you can take one easy examples. Suppose a is equals to 2, p is equals to 3, q is equals to 2. Okay, so a to the power cube into a to the power square
means 2 to the power cube into 2 to the power square. So what is it is coming? That is 2 to the power cube is equals to 8 into 2 to the power 2 is equals to 4. 8 into 4, that is 32. So a to the power p plus q means 2 to the power 5, that is equals to also 32. Understood? Similarly, a to the power p whole to the power q means 2 to the power cube whole square means 2 to the power 6, that is 64. A to the power pq means 2 into 3, that is 6. Okay. A to the power p by a to the power q means a to the power p is 2 to the power cube, that is 8 divided by 4, that is equals to 2. How can you get? That is a to the power p minus q, that is 3 minus 2, that is equals to 1. So 2 to the power 1 is equals to 1. Understood? A to the power p and b to the power p. Suppose 2 to the power cube into 3 to the power cube, that is equals to 6 to the power cube. Understood? Like 2 to the power cube is 8, 3 to the power cube is 27. So 27 into 8, that is equals to 216, and 16 is 6 to the power cube. Understood? So तुम लोग इसे चेक कर सकते हो. सो अभी देखते हैं क्या क्या एक्सरसाइज है. रिप्रेजेंट रूट 9.3 in the real 9. Okay, simplify this, multiply this by this. So these are very easy questions. You can try your own. If you have any doubt, you can comment. Thank you so much.